नित ध्याऊ रटो तिहारो नाम अन्य वाणी नहीं भाखू निरखो जग तव रूप भक्ति भगतन में राखूं धाम तुम्हारे में बसूं नित लीला चिंतन करूं राम राम रटिबे करूं अंतराम कह के मरूं। बोलो सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की आदि शक्ति दुर्गा मैया की श्री मेहंदीपुर दरबार की काशी विश्वनाथ की परम श्रद्धेय आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर सत्संग सभागार में जय श्री राम सेवा समिति के पावन तत्वावधान में चलने वाला ये वार्षिक ज्ञान यज्ञ जो सनई सनई अपने पूर्ण विराम की ओर पहुंच रहा है। रात्रिकालीन वेला में मंच का शुभारंभ हो श्री राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन का मंगल जगे, लेकिन उसके पूर्व दो बार श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएं। प्रेम से गाइए सभी लोग। सीताराम 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 कहो भैया याई सो पार लगे नैया। सीताराम सीताराम कहो भैया याही सो पार लगे नैया। बाह पकड़ लो रघुरैया बाह पकड़ लो रघुरैया याई सो पार लगे नैया। ओ याही सो पार लगे नैया। नारायण नाम लेते हैं भव सागर से पार होते हैं। भव सागर से पार होते हैं। याई सो पार लगे नैया याई सो पार लगे नैया। सीताराम राधे श्याम कहो भैया हो। सीताराम राधे श्याम कहो भैया हो। सीताराम राधे श्याम कहो भैया। रामचंद्र की। किसी संत ने पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री से एक प्रश्न किया, महाराज ये बताइए श्री रामचरित मानस में राम राम कब बने? क्या दशरथ जैसे धर्मात्मा के यहाँ परमात्मा ने अंशों के साथ अवतार ले लिया, राम राम बन गए? बोले नहीं बन पाए।
विश्वामित्र जैसे आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगैव कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम। जब माता पिता की आज्ञा मान करके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण और मैया जानकी जी को साथ लेके संतों महात्माओं के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना के लिए 14 वर्ष वन को गए, उसी दिन से राम राम बन गए। एक अच्छी बात बता दें आपको, अपने लिए कमा के दुनिया खाती है। राम और रावण राशि दोनों की एक है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। रावण वो है जिसका जीवन बीत गया हो छीन करके खाने में, और भारत का राम वो है जिसका जीवन बीत रहा हो खिला करके खाने में। और जो खिला करके खाने में आनंद है वो छीन करके खाने में आनंद नहीं है। एक संत जी कहते थे, भाई हमें तो राजा राम से बनवासी राम बहुत अच्छे लगे। पूछा गया क्यों अच्छे लगे? बोले राम जी जब तक राजा बन के रहे तब तक एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र बन करके रहे। राम जी जब तक राजा बन करके रहे तब तक अयोध्या की प्रजा के ही बीच में रहे। लेकिन जब यही राम संतों महात्माओं के कल्याण और धर्म स्थापन का पवित्र भाव लेके, समाज कल्याण का परोपकार का भाव लेके 14 वर्ष वन को गए, वो राम विश्व पूजनीय राम बन गए, वो राम जग पूजनीय राम बन गए। चारों बेटों और बहुओं की विदा करा के अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपने राजमहलों में आए, बड़े प्रसन्न हैं। जिन दशरथ जी के जीवन में एक एक बेटे की लालसा थी, आज उनके घर के आंगन में 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं खेल रही। या यूं समझ ले, 4 पुत्रों के रूप में 4 फल हैं अयोध्या के राजमहलों में। धर्म है भरत, अर्थ है शत्रुघ्न, काम है लक्ष्मण और मोक्ष है राम। इतने प्रसन्न है दशरथ जी कि दरबार में जाने ही छोड़ दिया। कभी कौशल्या मां के महल में जाते हैं, कभी केकई और सुमित्रा मां के महल में जाते हैं। जब कोई जरूरी दरबार होता है तब दशरथ जी उस दरबार में जाते हैं। आज राजा दशरथ का एक खास दरबार है, बहुत ध्यान से सुनना। सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान हैं। एक तरफ त्रिकालज्ञ वशिष्ठ गुरु बैठे हैं, एक तरफ सारा मंत्रिमंडल बैठा है, सामने अयोध्या की प्रजा बैठी है। अचानक दशरथ जी ने अपने हाथ में एक शीशा लिया। मानस पढ़िए। राय शोभाय मुकुर कर लीना, 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 बदन बिलो की मुकुट सम कीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, ओ बदन बिलो की मुकुट सम कीना। दशरथ जी ने अपने हाथ में शीशा लिया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, सच बताना। 70 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हाथों में शीशा लेकर के अपना चेहरा देखे तो लोग अंगुली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कि शमशान घाट में कछुआ इंतजार कर रहे कब ये आमे। लेकिन सच ये है, हर उम्र के व्यक्ति को शीशा देखना चाहिए। शीशा देखने का मतलब है अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करना। हम इतने साल के हो गए, सोचना ये नहीं है। सोचना ये है कि जितने साल के हो गए, इतने सालों में हम अपने जीवन को कैसे जी गए। धर्म कितना रहा, सत्कर्म कितना रहा। जीवन तो केवल उतना ही जिया माना जाएगा
जो ईश्वर को साथ लेकर के जिए हो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो केवल एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। यहां से ज्यादा सुख और यहां से ज्यादा शांति वैभव हमें आपको कहीं मिलने वाली है नहीं। लंका के राजा रावण में और अयोध्या के राजा दशरथ में केवल थोड़ा सा फर्क है। लंका के राजा रावण ने 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातियों के होने के बाद भी जीवन में कभी शीशा नहीं देखा, अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण नहीं किया। जिंदगी भर रावण ने धूल में लठ चलाया, चपक गया तो चपक गया ना हरिहर गंगे। और भगवान श्री राम के पूज्य पिता दशरथ जी में आत्मनिरीक्षण किया, है ना। शीशा देखने का मतलब हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। क्या देखा दशरथ जी ने? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु चरठ पन अस उपदेशा। मेरे कान के पास में जो बाल हैं वो सफेद हो गए। एक अच्छी बात बता दें, जब तक सर में बाल काले हैं तब तक खूब राग रंग में डूबो रहो, एक बार बुराई नहीं है। लेकिन जिस दिन ये काले से सफेद हो जाएं, उस दिन समझ लेना ये भगवान के यहाँ की पहली नोटिस है। जीवन जीने का ढंग बदल लो, सोचने का तरीका बदल लो, भगवान के चरण कमलों में अनुराग बनाना सीख लो। अब फिर भी नहीं सुधरे तो अब पछताए होत का जचनियां चुक गई खेत। दशरथ जी ने सफेद बाल को देख करके जान लिया कि हमारा बुढ़ापा आ गया। अब आज टूटी बत्तीसी, लटकती हुई खाल मुरझाई शरीर की, अंधी आंखें, बहरे कान देख करके भी किसी के मन में यह भाव नहीं जगता कि अब हमें संसार के माया मोह से दूर होके भगवान के चरण कमलों की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं निवेदन करूं आपसे, जान गए दशरथ जी मेरे सर का मुकुट टेढ़ा क्यों है? क्योंकि गलती मुकुट की नहीं है, गलती हमारी है। जब तक मेरी गर्दन सीधी रही है मुकुट सीधा रहा, और जब मेरी गर्दन ही टेढ़ी हो गई तो मुकुट कहां से सीधा बना रहे? किया क्या जाए? अब अपने सर का मुकुट किसी ऐसे व्यक्ति के सर पर रखा जाए जिसकी गर्दन सीधी हो। नभ युवराज राम कहा देहो, नभ युवराज राम का देहो, नभ युवराज राम कहा देहो, नभ युवराज राम का देहो, नभ युवराज राम कहा देहो, नभ युवराज राम का देहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहो, चरण नाथ किन लेहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहो, चरण नाथ किन लेहो। राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ, हम अपनी पत्नी कौशल्या का हाथ पकड़े, जंगल में भगवान के भजन के लिए निकल जाए। रख दिया शीशा। वशिष्ठ गुरु के आश्रम पर पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, 2 प्रार्थना पत्र रखे। वशिष्ठ जी ने पहला पत्र पढ़ा तो अपने पास रख लिया, दूसरा पढ़ा तो दशरथ जी को वापस कर दिया। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव इसका मतलब? तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुमने जो पहले प्रार्थना पत्र में लिखा है कि हम राम जी को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, तो जाओ हम भी कह रहे हैं वेग विलंब न करिए नब, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। जिस दिन राम जी अयोध्या के राजा बन जाए, वो नक्षत्र अच्छा है, तिथि अच्छी है, मुहूर्त अच्छा है, राम जी को राजा बनाने के लिए कोई पत्रा देखने की जरूरत नहीं। लेकिन तुमने जो दूसरे पत्र में लिखा है, मुझे आज्ञा दो
मैं पत्नी कौशल्या के साथ जंगल में जाके भजन करूं। तो राजन, मथुरा वृंदावन में जाने से भी भगवान मिलते हैं और घर में रहने से भी भगवान मिल जाते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है 6 की बिंदी 60 वर्ष की उम्र के बाद जिन पति और पत्नी में प्रेम तो है, लेकिन भाई और बहन के तरीके प्रेम है, उन्हीं के घर में परमात्मा की कृपा भी बरसती है ना? जाओ राम जी को राजा बनाने की तैयारी शुरू करो। राम जी राजा बनने की तैयारियां होने लगी। वशिष्ठ जी से निवेदन किया शाम को राम दशरथ जी ने, कल राम का रात तिलक है, मैं चाहता हूं मेरे बेटे राम को नीति शास्त्र का उपदेश आप जैसे महान गुरु के द्वारा मिल जाए, क्योंकि बेटे को केवल 2 ही लोग शिक्षा दे सकते हैं, या तो गुरु या फिर कोई संत विद्वान या फिर बेटे की मां। वशिष्ठ जी शिक्षा देने के लिए गए। कनक भवन में राम जी ने सुना, दरवाजे वशिष्ठ गुरु पधारे, चरणों में प्रणाम किया, महलों में लाए, आसन दिया, पंचोपचार खोटसोपचार पूजन किया। अपनी पत्नी सीता को राम जी ने बुलाया और कहा, देखो सीते, एक नियम है, शिष्य के घर में अचानक गुरु का आगमन हो जाए, भक्त के घर में अचानक भगवान का आगमन हो जाए, गृहस्थ के घर में अचानक अतिथि का आगमन हो जाए, फिर मंगल मूल अमंगल दमनो, उस घर का असुरत्व चला जाता है, उस घर में देवत्व निवास करता है। आज दरवाजे वशिष्ठ गुरु पधारे, चलो इनको प्रणाम करो। सीता जी के सहित जब राम जी ने प्रणाम किया तो कहे चरण सिय सहित बहोरी, चरण सिय सहित बहोरी, कहे चरण सिय सहित बहोरी, कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। प्रणाम करने के बाद कमल के तरीके भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपने आने का क्यों कष्ट किया? अरे हमें बुला लेते। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ना बेटे, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब शिष्य के घर में गुरु को जाना पड़ता है। आज हम तुम्हें शिक्षा देने आए, मानोगे? राम जी ने कहा, स्वीकार है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पूरी अयोध्या जानती है कल तुम्हारे पिता दशरथ जी ने तुम्हें राजा बनाने का संकल्प लिया। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। लेकिन जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसके विरोध में कोई न कोई पार्टी जरूर खड़ी होती है। किसी में हिम्मत नहीं है राम जो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, लेकिन केवल एक लोगों का डर है। देखना त्रिकाल लग वशिष्ठ जी की ज्योतिष, बोले किनका डर है? हो सकता है तुम्हारे विरोध में देवता खड़े हो जाएं, इसलिए मेरी बात मानो राम। राम करहु सब संयम आजू, जेहि विधि कुशल निबाहे काजू। आज से ही देवताओं की पूजा अर्चना वंदना शुरू कर दो। वशिष्ठ जी ने तो उपदेश दिया, राजमहलों में गए। इधर रामायण में प्रसंग में केवल राम जी को भ्रातृ प्रेम उमड़ा। एक साथ चारों भाइयों ने जन्म लिया, खेले कूदे पढ़े लिखे बड़े हुए, विवाह भी एक साथ हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। लेकिन रघुवंश की एक परंपरा बड़ी गड़बड़। बड़ा बेटा मालिक बन करके रहे और छोटा बेटा सेवक बन करके रहे। ये परंपरा खत्म कैसे हो? तो अन्य रामायणों में प्रसंग है, राम जी को जब भ्रातृ प्रेम उमड़ा तो सीधे मैया केकई के महल में गए। इस कथा को
जीवन से जोड़ दे, समाज से जोड़ दे। त्रेता का बड़ा भाई राम छोटे भाइयों के अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं, और आज का भाई अपने भाई को उठा के गले से लगा के आशीर्वाद के 2 शब्द देना नहीं जानता। कभी कभी तो लगता है हमसे आपसे अच्छे लंका के वो राक्षस हैं जो कुंभकर्ण जैसा बड़ा भाई अपने छोटे भाई विभीषण को हथेलियों पर ला करके 3 बार आशीर्वाद देना जानता है। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण भयउ तात निसी चर कुल भूषण। मैंने भाइयों के बंटवारे देखे हैं, लकड़ी के एक दरवाजे पर कुल्हाड़ियां चलती हैं, लेकिन किसी भाई में बंटवारे में इतना बड़ा दिल नहीं देखा जो ये कह दे ये लकड़ी का दरवाजा कटने टूटने के बाद न तेरे काम का रहेगा न मेरे काम का रहेगा, तू रख ले तेरा भला हो। 50 पैसे की स्टील की इतनी बड़ी सुई भाइयों के बंटवारे में 3 टुकड़े होते देखे मैंने, लेकिन इतना बड़ा दिल किसी भाई में नहीं देखा जो ये कह दे ये तू रख ले तेरा ही भला हो। मानस की एक एक चौपाई हमारे जीवन का दर्पण है। ये वो श्री राम कथा है जिसमें भाई भाई का धर्म, पिता पुत्र का धर्म, सास बहू का धर्म, नंद भौजाई का धर्म, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या के समाधान का हिस्सा ये रामचरितमानस जैसी पवित्र ग्रंथ न हो। भाई भाई के प्रेम को समझना हो तो भरत जी से अच्छा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। बड़ा घमंड था प्रयागराज को, मैं तीर्थों का राजा हूं। भरत जैसे संत पहुंचे, प्रयागराज ने कहा भरत जी कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा क्या मांगे? बोले जो मांगना चाहो मांग लो, मैं तीर्थों का राजा हूं। भरत जी ने कहा डर लगता है, मैंने कोई चीज मांगी और ना मिली तो? भरत जी से कहा प्रयागराज ने मांग के तो देखिए। तो एकदम बोले भरत जी अर्थ न धर्म न काम रुचि, पैसा नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कामनाएं भावनाएं पूरी हो नहीं चाहिए, मरने के बाद हमें मोक्ष मिले नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। प्रयागराज बड़े चक्कर में पड़े तो चाहिए क्या? भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ के कहा केवल एक चीज दे दो, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न्यान। एक जन्म क्या करोड़ों जन्म हमें मिले तो इन हाथों में सेवा करने का सौभाग्य मिले, तो बड़े भैया श्री राम जी के चरण कमलों की ही सेवा का सौभाग्य मिले, है ना। वो श्री राम अपने छोटे भाइयों के भविष्य के बारे में सोच के कहां पहुंच गए? मैया कैकेयी के महल में, और देखा जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अवध बिहारी सीताराम, ओ अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय। राम जी ने देखा मैया कैकेयी गृह कार्य नाना जंजाला में व्यस्त है, तो राम जी ने अपनी मां कैकेयी के दोनों हाथों से दोनों नेत्र बंद किए। मैया कैकेयी ने राम जी की आजान भुजाओं को टटोला, प्रेम से बोली बेटा मैं जान गई
भोजा चिन्ह लखी राम के कहत कैकेयी बैन, जो चाहो सो मांगी लो राम खोली दो नैन। बेटे नेत्र क्यों बंद किए? तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। तो राम जी ने कहा मां मैंने कोई चीज मांगी और आपने न दी तो कैकेयी मां ने कहा मैं जानती हूं संसार में सबसे प्यारे प्राण होते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास है अगर मेरा बेटा राम अपनी मां कैकेयी के प्राण भी मांगेगा तो राम तुझे मांगने में देर लगेगी, लेकिन तेरी मां कैकेयी को प्राण देने में देर नहीं लगेगी। राम जी ने कहा उसमें भी एक समस्या है, प्राणों से भी कई चीजें ज्यादा प्यारी होती हैं। कैकेयी मां ने कहा ये छत्राणी मां तुझे वचन देती है राम तू जो मांगेगा मिलेगा। तब राम जी बोले ये राज भरत को दीजिए हम ही देहु बनवास, जेहि कारण हमें अवतर हो तो होय सकल सुर काज। हमें राम बनाओ। कैकेयी मां ने कहा बेटे अभी राम नहीं बन पाए कि ना मां, वो तो रघुवंश के राम को जन्म देने वाली हो गई कौशल्या मां, लेकिन संतों के हितकारी राम भक्तन प्राण प्यारे राम वो तो केवल तू ही हमें बना सकती है ना, इसलिए हमें राम बनाओ। कैकेयी मां ने कहा बेटे राम बनाने में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि हाँ जब तक परोपकार का भाव लेके 14 वर्ष आप हमें वनवास नहीं भेजेंगी तब तक हम राम नहीं बन पाएंगे। कैकेयी मां ने कहा बेटे आज के जमाने में परोपकार नहीं है कि नहीं है? कितना परोपकार है। अपने सुख का सब सुख जाने, 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 दूसरे के दुख का को न माने, ओ दूसरे के दुख का को न माने। जबकि परहित सारिस धर्म नहीं भाई, ओ परहित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। आज अगर मेरा पेट भरा है तो लगता है सारा संसार सुखी है, और मेरा पेट नहीं भरा है हमारे जीवन में दुख है तो लगता है सारे लोग दुखी हैं। जबकि इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इतने हमारे बुजुर्ग भैया लोग बैठे हैं, कोई धर्म न मानो, केवल एक धर्म मान जाओ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं इसलिए आदमी से प्यार करता हूं। परेशान उपकारा परोपकारा भवति, परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। गंगा स्नान करना पुण्य है, कथा सुनना पुण्य है, व्रत रहना धर्म है, अच्छे शुभ कार्य करना धर्म है, लेकिन एक सबसे बड़ा धर्म आपको बताएं, पलट के देखना बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे जो झोपड़ियों में रहते होंगे। उन झोपड़ियों के अंदर जब हम आप झांक के देखेंगे तो हमारे आपकी उम्र की एक बहन बेटी उस झोपड़ी के भीतर मिलेगी। मेहनत मजदूरी करके बाप खुद तो कमा के खा नहीं पाता है, जब घर आता है जवान बेटी को देखता है तो कोने में एक तरफ बैठ के सिस्तियां मारता है कि भगवान अगर धन दिया होता तो बेटी दी होती, अब इतना पैसा है नहीं, इस बेटी के हाथ कहां से हम पी लेकर हैं। आदमी 100 रुपए का मसाला खा के थूक देता है, 50 रुपए 100 रुपए लोग मोबाइल में खर्च करके हम आप बात करके निकल जाते हो। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं,
आपके थोड़े थोड़े श्रद्धा के सहयोग से झोपड़ी में रहने वाली वो गरीब बाप की बेटी मायके से ससुराल पहुंच जाए हाथ पीले करके, इससे बड़ा धर्म न रामायण में मिलेगा, न इससे बड़ा धर्म भागवत में मिलेगा, न इससे बड़ा धर्म आपको किसी पुराण में मिलने वाला है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कैकेयी मां ने कहा, बेटे एक बात बताओ, मैंने अगर तुम्हें 14 वर्ष वन में भेज दिया तो हमारे आगे कोई समस्या तो नहीं आएगी। राम जी ने कहा, मां मेरे वनवास जाने के बाद आपको पत्थर का कलेजा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में 2 घटनाएं बड़ी अयोध्या में विचित्र घटेंगी। पहली, हमारे पीरे पिताजी मरी है, भारत भोग तजी जोगी बनी है। मेरे वनवास जाने के बाद पिता का मरण होगा और जिस बेटे भरत को आप राजगद्दी दोगी वो भरत राजगद्दी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि संत है, योग गद्दी स्वीकार करेगा। कैकेयी मां ने कहा, तो ऐसा हवन करने से क्या लाभ जो अपने ही घर में हम आग लगा दें। राम जी ने कहा, मां परोपकार का उपदेश दे सकते हो तो 4 कदम चल नहीं सकते। तब कैकेयी मां ने कहा, अगर ऐसी बात है बेटे तो मैं जरूर तुम्हें 14 वर्ष वन में भेजूंगी। क्यों? एक महात्मा का श्राप और वरदान हमें दोनों लगा है। राम जी ने कहा, कैसा श्राप और वरदान? तब कैकेयी मां ने कहा कि एक महात्मा जी मेरे यहाँ आए तो हमें श्राप भी दे गए, वरदान भी दे गए। बहुत सी माताएं बैठी हैं, कौशल्या नाम की माताएं होंगी, सुमित्रा नाम की माताएं होंगी, सीता गीता नाम की माताएं होंगी, लेकिन किसी मां ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि कैकेयी के नाम पर कैकेयी को पतिघातनी का कलंक लगा है ना। और श्राप दिया था महात्मा ने। जब कैकेयी 5 साल की उम्र की थी तो कैकेयी के पिता राजा केक के यहाँ एक दंडी सन्यासी आए। राजा केक ने बहुत सुंदर सत्कार किया। भोजन कराने के पश्चात दंडी महात्मा को आराम के लिए राजमहलों में लिटा दिया। सीने पर दंड रख करके वो महात्मा सो गए। कैकेयी मां जब सहेलियों के साथ खेलने निकली तो सहेलियों से बोली, आज कहीं खेलने न चलो। कहां चलें? कि आज बाबा जी को परेशान करो। तो कैकेयी मां ने उठाया दंड महात्मा जी का और एक अंधेरे कोने में छिपाई, खेलने चली। लौट के आई, देखा क्या महात्मा जी के चेहरे पर दांत मुंह में है नहीं तो मुंह भड़िया तो फूले पटके। दोनों हाथ पानी में डाले, हाथों में कालीमा लगाई, बाबा जी का मुंह काला कर दिया। महात्मा जब जगा उसने दंड नहीं देखा तो छाती पीट करके रोने लगा, हाय मेरे जीवन भर की तपस्या कोई ले गया। राजा केक ने ढिंडोरा पिटवा दिया। जिसने भी महात्मा जी के दंड को लिया हो वो दे जाए, अब दई को जाए। कैकेयी शाम को जब खेल के आई, पिता की अंगुली पकड़ के बोली, पिताजी ये महात्मा जी क्यों रो रहे? कैकेयी के पिता ने कहा, बेटी वो जो इनका लंबा सा डंडा था पीले कपड़े में वो कोई ले गया। कैकेयी मां दौड़ के गई, जहां दंड छिपा आई थी अंधेरे कोने से उठा लाई, महात्मा को दे दिया। लो महात्मा जी रोना मत। उस महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी जिस हाथ से तूने मेरी जीवन भर की तपस्या वापस की है, कभी आवश्यकता पड़ जाए मेरी याद कर लेना, यही हाथ तेरा वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ के रथ के पहिए का धुरा युद्ध करते करते टूट गया, तब इसी महात्मा के आशीर्वाद से कैकेयी मां ने अंगुली डाली। लेकिन बाद में तर्पण मां ने शीशा दिखा दिया कैकेयी मां ने महात्मा को, लो ये भी देखो, पता नहीं आपके चेहरे पर कालीमा किसने लगा दी। महात्मा ने श्राप दे दिया, बेटी ये कालीमा तो साबुन सोडा से छूट जाएगी,
लेकिन जिसने मेरी ये कालिमा लगाई है, मरने के बाद 7 जन्म उसकी ये कालिमा न छूटे, है ना। इसलिए कि कई नाम की माताएं हमें आपको नहीं मिलेंगी, बहनें नहीं मिलेंगी। कैकेयी माँ ने कहा बेटे हमें दोष भी तो लगेगा, गालियां भी तो मिलेंगी। जिस रघुवंश में हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, कैकेयी रूपी कुमति ने उस अयोध्या में सुख शांति सब खत्म कर दी। राम जी ने कहा मां तुम्हें सब लोग दोष नहीं देंगे, केवल वही लोग दोष देंगे। कौन? दोष दे जननी जड़ते ही, 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 जिन गुरु साधु सभा नहीं देई, जिनको साधु सभा नहीं दे, जिन गुरु साधु सभा नहीं देई, जिनको साधु सभा नहीं दे, वही आपको दोष देंगे जिन्होंने कभी कथाएं नहीं सुनी, संतों की संगति में नहीं बैठे। सब लोग दोष नहीं देंगे। कैकेयी मां की राम जी की बात हो रही, और इधर देखना देवताओं को ये लगा ऐसा न हो कि मामला उल्टा हो जाए, तो सारे देवता गए सरस्वती मैया के पैरों में मत्था रख दिया। मां बेपति हमारी बिलो की बड़, मां तू करिए सोई आज, राम जाए बन राज तजी, होय सकल सुर काज। कोई ऐसा उपाय निकालो राम जी अयोध्या के राजा न बनने पाए। बड़े हैं इसलिए बड़े बनकर इनको राजा बनाओ। पहले तो कैकेयी मां ने एक डांट फटकार सरस्वती मां ने लगाई। शर्म नहीं लगती देवताओं? इतना ऊंचा पद और विचार इतने तुम्हारे छोटे। लेकिन जब ज्यादा बहुमत देखा तो आश्वासन दिया देवताओं को, मैं तुम्हारी मदद करूं। अयोध्या में गई, सारी अयोध्या नगरी में घूमी, लेकिन राम जी के परिवार की बुद्धि बिगाड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, है ना। जिन घर में भगवान का भजन हो, भगवान का पूजन हो, भगवान का गुणानुवाद हो, परिवार सहित जिन घर की देहरी के भीतर भगवान की आरती की जाती हो, कभी कुबुद्धि नहीं जाएगी, है ना। किसकी बुद्धि बिगाड़ी? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही कर, कई गिरामती फेरी। कैकेयी मां के मातृ कुल की एक प्राण प्यारी दासी है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा माने रामायण में 2 लोगों की मौत नहीं लिखी गई माता जी, एक मंथरा की नहीं लिखी गई और दूसरी शूर्पणखा की नहीं लिखी गई। यह आज भी जिंदा है। मंथरा माने होता है स्वार्थ, और जब तक शरीर में श्वासें हैं तब तक स्वार्थ कभी नहीं मरता। शूर्पणखा है आसक्ति, जब तक शरीर में प्राण है, श्वासें हैं, आसक्ति भी कभी नहीं मरती, है ना। इसीलिए तो कहते हैं भगवान के भजन करने की आदत डालो, परमात्मा के गुणानुवाद गाने की आदत डालो। हमारी जिंदगी में हजारों किलोमीटर तक चलने वाला पैर एक दिन जवाब देगा, हाथ, आंख, नाक, कान सब जवाब देंगे। अब हमारे बस का है नहीं। फेफड़े भी जवाब देंगे, श्वास लेने के लिए नहीं कहना, प्राण भी कहेंगे, अब रहने रुकने के लिए नहीं कहना। तब भगवान की कथा, सत्कर्म हमारा आपका साथ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उत्तम कुल,
पुलस्त ऋषि का नाती, कश्यप गोत्र, बीज विसुआ का ब्राह्मण, है ना। हर मामले में राम जी से बड़ा, लेकिन केवल धर्म और सत्कर्म छूट गया तो आज रावण का लोग पुतला जलाते हैं। धर्म सत्कर्म और सत्यता को साथ लेके राम जी चले तो लोग आरती उतारते हैं। एक भजन गाइए हमारे साथ सभी लोग ताली बजा के प्रेम से। सरकार अगर तुम चाहो तो, सरकार अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। सरकार अगर तुम्हें चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। सरकार अगर तुम चाहो तो, सरकार अगर तुम चाहो तो, सरकार अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। कतरा भी समंदर हो जाए। मिट्टी सोना पाथर हीरा, मिट्टी सोना पाथर हीरा और कांच जवाहर हो जाए। सरकार अगर तुम चाहो तो, विषपान किया यश पाया है। 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 अमृत पीसीस कटाया है। अमृत पीसी से कटाया है। हे प्रभु आ जाए, हो जाए कृपा जो तुम चाहो। हो जाए कृपा जो तुम चाहो। बिगड़ाए मुकादर जग जाए। सरकार अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। राजा था उसे कंगाल किया। राजा था जिसे कंगाल किया। राजा था उसे कंगाल किया। राजा था उसे कंगाल किया। कंगाल को भी माला माल 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 किया। आ जाए बसंत जो तू चाहे। आ जाए बसंत जो तू चाहे। तू चाहे तो पतझड़ हो जाए। सरकार अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। सरकार आज नाम मंथरा मंदमती
चेरी कैकेयी केरी। मंथरा के ऊपर सरस्वती मां सवार हुई तो मंथरा की बुद्धि बदल गई। अयोध्या को सजा धजा देखा तो प्रजा के एक व्यक्ति से पूछा, बड़ी अयोध्या सजी धजी है? उसने कहा, पागल हो गया, तुम्हें मालूम नहीं कल राम का राज तिलक है? तो इसने जब राज तिलक की बात सुनी तो इसे डाह पैदा हुआ और एक संकल्प लिया, करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होए अकाज कवन विधिराती। कुछ भी कर लो, राम मैं तुम्हें कल अयोध्या का राजा नहीं बनने दूंगी। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, इतना बड़ा संकल्प किस बल पर ये ले रही है? तो शंकर भगवान ने कहा, ये मंथरा नहीं है, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी जिसका नाम था रत्नबाला। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम प्रसंग बाई प्रसंग आपको कथा सुना रहे हैं। राजा बलि के यहां जब बामन अंगुल के बामन भगवान आए तब बलि चरणों में गिर पड़ा, बहुत सुंदर आसन दिया, हाथ जोड़ करके बोला, मेरी यज्ञ में पधारे, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बताइए ब्राह्मण देवता को इच्छा? भगवान नहीं बोले। बलि फिर हाथ जोड़ के बोला, प्रभु कोई इच्छा? तो भगवान ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, देना चाहते हो तो हमें 3 कदम पृथ्वी का दान दे दो। बलि बोला, हुआ बड़े लंबे चौड़े, हाउ बामन अंगुल के, और मांग रहे 3 कदम। अरे गांव मांगो, नगर मांगो, एक जिला मांगो, राजा बलि के आगे खड़े हो। बलि की पहली भूल थी ये, 1000 हाथों से सारे संसार को लुटाने वाला परमात्मा, अब बलि छाती ठोक रहा है भगवान के आगे। गांव मांगो, नगर मांगो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो 3 ही कदम पृथ्वी का दान दे दो। शुक्राचार्य जी ने बुलाया, जब बलि ने संकल्प ले लिया, इधर आओ, ये 3 कदम बामन अंगुल के 3 ही कदम पे अड़े, न 2.25 मांग रहे, न 3.25 मांग रहे। इसके माने त्रिपा दूर द उदय पुरखा पादो सेहा भवत पुना, ये त्रिपाद विष्णु है। और अभी तुम्हें ये सीधे समझ में आ रहे, और जब अपना किलोमीटर बढ़ाएंगे तो इनके 3 कदम पूरे नहीं कर पाओगे। बलि हाथ जोड़ के बोला, जब तक हमने वचन नहीं दिया तब तक आप भी नहीं बोले, अब जब मैंने संकल्प ले लिया तो आप हमें मना कर रहे हो। गुरुदेव, बलि मर सकता है लेकिन अपने वचन से मुकर नहीं सकता। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, गुरु की बात नहीं मानता, जा तू श्रीहीन हो जा। चले गए। बलि ने कहा, बामन भगवान से, महाराज गुरु तो नाराज होके चले गए, ये बताओ संकल्प कौन पढ़ेगा? भगवान ने कहा, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लाओ अक्षत, लाओ सुपारी, लाओ पुष्प। बलि के हाथ में भगवान ने दिया, और जब गड़ुआ से जल डालने लगे बलि के हाथ में भगवान, तो शुक्राचार्य जी ने देखा, चेला गया, छोटा सा रूप बनाया, गड़ुआ की टोटी में चिपक गए, एको बूंद जले नहीं गिरू। भगवान ने कहा, क्यों रे बलि, ये कितने दिनों का गड़ुआ रखे हो, क्या साफ सफाई नहीं करता? हमें लगता है किसी लखारी ने इसमें घर बना लिया कुछ, जो गड़ुआ की टोटी में घुसेरो, तो इनकी एक मार्केट बंद हुई गई। बल्ब फ्यूज होगा, आंख टूट गई। बड़ी जल्दी निकले शुक्राचार्य, हाथ जोड़ के बोले, सरकार, शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का होता है, पुत्र को बचाने का धर्म पिता का होता है, आपने अधर्म क्यों किया? भगवान ने कहा, मैंने भी तो धर्म ही किया, दान दे रहा हो दूसरा और तुम टांग अड़ा रहे। बताओ आपको क्या पड़ी? जो दूसरे के दान में टांग अड़ावे, बाधक बने, मना करे, उसे हम यही सर्टिफिकेट दे जो तुम्हें दो, है ना? राजा बलि के यहां भगवान ने
पैर बढ़ाने शुरू किए। तो देखना जरा, जब बलि जाचत बढ़ो शरीरा, जय हो राजा राम। जब बलिया चक बड़ो शरीरा, जय हो राजा राम। पहलो पग भूमंडल तीरा, जय श्री सीताराम। पहलो पग भूमंडल तीरा, जय हो सीताराम। तू जो पग विधि लोक सिधायो, जय हो राजा राम। तू जो पग विधि लोक सिधायो, जय हो राजा राम। निज कर विधि धोयो सुख पायो, जय श्री सीताराम। निज कर धोयो सिद्ध पायो, जय हो सीताराम। दो ही पैर में बामन भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया। बलि से कहा, राजन तेरा पैर बाकी है, और ऊपर नीचे सब जगह की मैंने तेरी पृथ्वी नाप ली, कहीं पृथ्वी शेष है? बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सरकार जो था सब दे दिया। भगवान ने कहा, झूठा संकल्प लेता है। अभी तो कह रहा था गांव मांगो, नगर मांगो। इसीलिए कहते हैं माता जी, ईश्वर के मंदिर में कभी ये न कहिए कि मैं इतना दूंगा, पता नहीं उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या हो। ये कहिए कि जो हमसे बनेगा उस समय जैसी हमारी स्थिति परिस्थिति होगी उसके अनुसार मैं जरूर भगवान के चरणों में कुछ न कुछ समर्पित करूंगा। तुम काहे ठेका ले रहे कि नहीं नहीं हम इतना देंगे ही। बामन भगवान ने कहा, झूठ बोलता है। पार्षदों को आदेश दिया, लोहे की मोटी मोटी साकरों में बांध के इस बलि को लिटा दो। पार्षदों ने भगवान का आदेश पाया, मोटी मोटी लोहे की जंजीरों में बलि को बांधा, धक्का दे दिया, बलि मुंह के बल दरबार में गिरा। भगवान खड़े, बलि बंधा पड़ा। तब तक बलि की मां निकली, भगवान को देखा बामन रूप में, अपने बेटे बलि को बंधा हुआ देखा तो बोली कुछ नहीं। इतनी माताएं बैठी हैं, देखना जरा, दोनों हाथ बलि की बूढ़ी मां ने ऊपर उठाए और अपने बेटे से बोली, बेटे रोना नहीं, उदास नहीं होना, असहाय महसूस अपने आप को मत करना, अपमानित अपने आप को मत समझना। अरे मैं सौभाग्यशालिनी मां हूं जो मेरी कोख में तुझ जैसे बेटे ने जन्म लिया, है ना। भली भाई मैं ना भाई सती पति के साथ, आज लला के द्वार पर देखो प्रभु पसारो हाथ। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली आज कौन मां है। तब तक बलि की पत्नी निकली वृंदावन, भगवान को देखा, पति को देखा, प्रणाम नहीं किया। ये वो भारत देश है जहां पति के मान सम्मान पे कोई बात आ जाए तो आदर्श पत्नी भगवान को भी नहीं छोड़ती। भगवान से बोली, मेरे पति को क्यों बांधा? बहुत ध्यान से सुनना माता जी, इसी में सार है पूरा। बामन भगवान ने कहा, रानी तेरे पति ने 3 कदम पृथ्वी के दान का संकल्प लिया, पूरे हो गए? भगवान ने कहा नहीं हुए। कितने हो गए? बोले 2 पैर, 1 पैर बाकी है। सारी जमीन नाप ली? कहे हाँ। दान कितने तरीके से महाराज दिया जाता है? देखो कैसे फांस रही भगवान को। बोले 3 तरीके से, तन का दान, मन का दान, धन का दान। बिन मांगे मिले सो दूध जानियो, मांगे मिले सो पानी, रक्त बरोबर उसे जानियो, जामे खैचा तानी। मेरे पति ने जो 2 कहम दान दिए हैं पृथ्वी के, काहे से दिए? भगवान ने कहा धन से दिए। पैर 1 बाकी है? कहा। बोली जितनी जल्दी हो सके मेरे पति को बंधनों से मुक्त करो।
भगवान ने कहा क्यों? बलि की पत्नी ने कहा हमारे आइटम बाकी है 2 और तुम्हारा पैर बाकी है 1। 2 जगह की तो तुमने जमीन ही नहीं नापी। भगवान ने कहा सब कुछ नाप लिया रानी, क्या सोच रही हो? बोले सब कुछ नापा ही नहीं, धन से आपने 2 पैर नापे। कही हाँ, तन में पृथ्वी का अंश है कि नहीं है? छित जल पावक गगन समीरा, जय हो राजा राम। छित जल पावक गगन समीरा, जय हो राजा राम। छित जल पावक गगन समीरा, जय हो राजा राम। छित जल पावक गगन समीरा, जय हो राजा राम। पंच तत्व ये अधम शरीरा, जय श्री सीताराम। पंच तत्व भय अधम शरीरा, जय हो सीताराम। एक पैर बाकी मेरे शरीर में भी पृथ्वी का अंश है, पति के शरीर में भी पृथ्वी का अंश है, आपने नापा। भगवान चक्कर में पड़ गए, यार गलती हुई गई, 3 की जगह 5 कदम मांगने चाहिए। बोले रानी अभी तक तो मैं तेरे दरवाजे मांगने के लिए खड़ा था याचक बनके, अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम जो चाहो सो मांग लो। बलि की पत्नी ने कहा क्या दे सकते हो? भगवान ने कहा मांगिल राज तिहू पुर को। बलि की पत्नी ने कहा इच्छा नहीं है। मांगिल तय बैकुंठ निशानी। बलि की पत्नी ने कहा हम पति के साथ अमीरी गरीबी में है, यही हमारे लिए बैकुंठ है। पुत्र कलत्र कछु चाहिए, मांगिल यौवन रूप निशानी। मांगिल वास मेरे पुर को, है धर्म कहे किया है निज बानी। द्वार खड़े प्रपुकार काहे, तो मांगिबे होय सो मांगिले रानी। बिंदावली ने हाथ जोड़ के कहा अभी हमारे ड्योढ़ी से हट नहीं पाए, खुद याचक बन के आए थे, अब हम ही से कह रहे हो मांग लो। मैं कह रही हूं हालिल भूमि को त्याग दियो। एक पक्षी होता है, उसने पृथ्वी का त्याग कर दिया, बैठता नहीं। हालिल भूमि को त्याग दियो, उसने फेर के पैर धरो भोय माही। रैन को त्याग दियो चकवी, वह तो कंत कुहेरत शत्रु की नाई। ऐसे कहा प्रभु दानी भये, जोड़त हाथ पसारत बाही। लौटी के गंग पछाई बाहे, ऐसे मंगन ते हम मांगती नाही। बावन दरवाजों का महल दिया। बलि ने कहा पाताल लोक में चलो, आपने अपनी स्वेच्छा से दिया तो है 52 दरवाजों का, लेकिन मेरी एक शर्त है, 52 दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बन के आप लगो। और हम जिस दरवाजे से निकलें, जिस दरवाजे से निकलें तुरंत सलूट मारो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना। 52 दरवाजे पर 52 रूप लेकर के भगवान खड़े पहरा दे रहे। बलि सोता नहीं है, कभी इस दरवाजे से, कभी उस दरवाजे से, कभी उस दरवाजे से। भगवान से कहता है सलूट मारो। काहे? तासन जितने निमिष लगई हो, उतने कल्प लाभ हम पाई हो। लेव प्रथम भरी नैन निहारी। जितनी देर, जितनी बार परमात्मा के दर्शन होंगे, कम से कम कोटि जन्मों का सौभाग्य तो जगेगा, है ना।
काफी दिनों बाद भी जब भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी माँ ने नारद बाबा से कही, ये गए थे लौटे नहीं। नारद बाबा ने कहा कौन दिन है, तो दिन बताओ, तिथि बताई, टाइम बताओ। नारद बाबा ने पत्रा खोले, बोले इस तिथि में जो निकल जाए वो अपाय मंत नहीं लौटत। कहे है कहा? नारद बाबा ने कहा मैया संग चलो, दूर से दिखा दो। वो संतरी बने दरवाजे खड़े हैं, पहरा दे रहे। रोने लगी लक्ष्मी माँ, आप क्या हो? नारद बाबा ने कहा घबराओ ना, खुदे आ जाइए, तुम आराम करो। मना करने के बाद भी ये नहीं मानते तुम्हारी कोई विवाह करने, नहीं कोई उपाय बताओ। तो फिर रक्षाबंधन आ रहा है, बहन नहीं है कोई बलि के, राखी बांधो, जब बलि कहे कुछ मांग लो तो इनकी छुट्टी करा लो। रक्षाबंधन के दिन गई, थाल में राखी रख के, रुचना रख के, माला रख के, तिलक किया, कलाई में राखी बांधी। बलि ने पैर छुए। बहन हमने कभी देखा तो नहीं आपको यहां, लेकिन पता नहीं आप कौन है। आपने मेरी कलाई में राखी बांधी, मेरी बहन है, कुछ मांग लो। लक्ष्मी माँ ने कहा जो मांगेंगी भैया मिलेगा कि हाँ मिलेगा? के वचन दो मिलेगा? के हाँ वचन दिया मिलेगा? कि सिक्योरिटी गार्ड की छुट्टी कर दो। के हो कौन? असली रूप में आ गई मैं हूं। चरणों में गिर पड़ा बलि, है ना, भगवान को भी प्रणाम किया और कहा सुनो, आज तो ऐसे आए तो बहन की वजह से छुट्टी हो रही, और दोबारा अगर ऐसे आए तो ये उम्मीद मत रखना कि इस बार हम तुम्हें छोड़ देंगे, है ना। सौभाग्य है बलि का, सारे संसार के पिता के दर्शन किए सो तो किए, अपनी पीढ़ियों का भी तरन तारण परमात्मा के हाथों से करा दिया, है ना। एक भजन गाइए मेरे साथ सभी लोग। बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, सर पर रख दो बाबा, सबके सर पर रख दो बाबा, सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, बाबा मुझको दीजिए जन्म का साथ, ओ बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही माझी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही माझी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। ऐ प्रभु चाहे सुख में रखिया दुख में, 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 बस होती रहे मुलाकात, बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में
प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पटे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐ प्रभु हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रखना इतनी बात बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। आशीर्वाद दे करके भगवान जाने लगे तो बेटी खड़ी थी बलि की। उसने कहा हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हमको भी वरदान दीजिए कि मांगो कि हम कहीं भी जन्म लें तो ऐसा आशीर्वाद बच्चों वरदान दो कि आपके आसपास जन्म लें, ताकि अपने पिता के अपमान का बदला हम पूरा कर सके। भगवान ने कह दिया एवमस्तु, यही मंथरा बनी है ना, जो आज इतना बड़ा संकल्प ले रही कि राम मैं रातों ही रात में तुम्हारे राज्य का तख्ता पलट दूंगी, मैं तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगी। करई विचार कुबुद्धि कुजाती होए अकाज कवन विधिराती। ये भाव लेकर के मैया कैकेयी के महल में मंथरा प्रवेश करती है। शेष अग्रिम चर्चा कल रात्रि की बेला में वाणी की पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए मंच सादर समर्पित गुड्डू भैया के पावन कर कमलों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, संत समाज की।